भवेश और मैं चाय की चुस्की लेने गए। चाय खत्म करने के बाद मैं उसके टकले सर पर हाथ फिराने लगी और बोली, बाबू तुम्हारे तो छोटे छोटे बाल आ गए हैं, कल जैसे चिकने नहीं रहे। वो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हारा सर बिल्कुल चिकना करके तुम्हें एकदम चिकनी चमेली बना दूंगा, तब तुम भी मुझे कल की तरह चिकना बना देना। मैं उत्साह से भरकर बोली, बिल्कुल मेरी जान, हम दोनों का सर इतना चिकना होना चाहिए कि हाथ फेरे तो फिसल जाए। हमारी जोड़ी कितनी कमाल लगेगी, तुम टकले और मैं टकली। वाह, मजा आ जाएगा जब हम दोनों एक दूसरे के सर पर एक साथ हाथ फिराएंगे। चलो ना, अब जल्दी से उस्तरे में ब्लेड लगाओ और मुझे टकली बना दो। वो बोला। यार, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र करो। मैं बोली, अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मेरा दिल जानता है कब से इस पल का इंतजार कर रही हूँ। सपना तो आज सुबह ही देखा था, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बरसों से अपने सर के बाल उतारने का इंतजार कर रही हूँ, जैसे हर एक घंटा साल के बराबर लग रहा हो। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बरसों का इंतजार खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी देर और रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूं। तब तक तुम खाना लगाओ, भूख बहुत जोर की लगी है। फिर आराम से ये उस्तरा तुम्हारे सर पर चलाकर तुम्हें पूरी तरह से गंजा बना दूंगा। इतना कहकर वो वॉशरूम चला गया। मैं खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने की टेबल पर बैठे। पहला निवाला खाते ही वो बोले, वाह मेरी जान, क्या खाना बनाया है! दिल खुश हो गया। मैं मुस्कुराकर बोली, मेरे बाबू को खाना इतना पसंद आया तो कोई बात नहीं। तुम भी मेरा सर ऐसे ही उस तरह से साफ करना कि जब मैं अपने टकले पर हाथ फेरूं तो मैं भी यही बोलूं, वाह बाबू, मजा आ गया। वो हंसकर बोले, मेरी जान, क्यों नहीं? जब तक मैं तुम्हारे सर पर उस तरह चलाता रहूंगा तब तक चलाऊंगा, जब तक कि तुम पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाओ, या फिर जब तक तुम खुद ये ना बोल दो कि बस बाबू, अब बहुत चिकना हो गया। मैं शरारती अंदाज में बोली, सच? वो मुस्कुराकर बोले। हाँ, सच्ची। फिर हम दोनों ने मजे से खाना खाया और उसके बाद बेडरूम में आ गए। वहां मैं उसी तरह शीशे के सामने बैठ गई जैसे सपने में बैठी थी। तभी भवेश पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे लंबे बालों को अपने हाथों में लेकर बोले, बेबी, क्या तुम सच में अपने इतने लंबे बाल कटवाकर टकली होना चाहती हो? मैं हंसते हुए बोली, और क्या, सुबह से मैं तुम्हें रामायण सुना रही थी जो अब पूछ रहे हो। वो भी हंसकर बोले, नहीं जान, मुझे तो पहले से पता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा। कहीं ऐसा ना हो कि गंजा होने के बाद तुम्हें अपने लंबे बालों की याद आ जाए और तुम मुझे ताना मारो कि अगर तुमने आखिरी में मुझसे पूछ लिया होता तो मैं अपने बाल कटवाकर टकली ना होती। मैं और जोर से हंसकर बोली, बेटा, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि अगर मैं ताने मारना शुरू कर दूं तो साल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे ताने खत्म नहीं होंगे। वो हैरानी से बोले। बाप रे, इतने सारे ताने इकट्ठा करके रखे हैं तुमने मेरे लिए? मैं हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या करूं, मुझे तुम पर दया आ जाती है कि बेचारा टकलाराम कहीं रो न पड़े। वो मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मेरी दया की देवी, मुझ पर इतना उपकार करने के लिए आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? मैं भी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहोगे तो सुन लो, अगर तुमने आज मुझे मेरे मन माफिक टकली कर दिया तो आज तक की तुम्हारी सारी गलतियां माफ। वो रोमांटिक अंदाज में बोले। ठीक है, आप सच में दया की देवी हैं, बहुत दयालु हैं। ये सुनकर हम दोनों जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने एक बड़ी वाली कैंची उठाई, जैसी दर्जी कपड़ा काटते हैं। मेरे सारे बालों को पकड़कर एक लंबी सी पोनीटेल बनाई और उसमें रबर बांध दिया। जैसे ही उन्होंने कैंची रबर बैंड वाली जगह पर रखी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा टकला राम सच में मेरे लंबे बाल काट रहा है। धीरे धीरे मेरे कानों में बाल कटने की कचकच की आवाज आ रही थी, और जैसे ही आखिरी लट कटी, मेरी लंबी सी मोटी छोटी उनके हाथ में थी। अब मेरे सारे बाल खुल चुके थे। आप लोगों को कैसे बताऊं, उस वक्त मेरा लुक ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बॉब कट हो गया हो, पीछे से छोटे और आगे से थोड़े लंबे। वाह, मैंने खुशी से अपने नए बालों में हाथ फेरा और फिर कंघा उठाकर बालों में चलाया। अब मेरे बाल कहीं भी उलझ नहीं रहे थे।
बस थोड़े से कटे हुए बाल कंधे पर आकर फंस रहे थे। खैर, ये तो बस कटिंग की शुरुआत थी। ये लुक देखकर मैं और भी उत्साहित हो गई। अब इंतजार था कि मेरे बाल और छोटे हों और मैं फिर से एक नए लुक में नजर आऊं। बॉब कट होने के बाद मैं शीशे के सामने बैठी थी। मेरे कंधों तक कटे बाल इधर उधर बिखरे पड़े थे। बार बार मैं हाथ से बालों को छू रही थी और सोच रही थी, हाय राम, ये तो बस शुरुआत है। और दिल की धड़कन ऐसे भाग रही है जैसे मैराथन दौड़ रही हूं। पीछे से भवेश हंसते हुए बोला। क्या बात है मैडम, अभी से घबरा गई? ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं तुरंत पलटकर बोली, अरे चुप रहो, घबराई नहीं हूं मैं। बस थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन सच बोलूं तो मजा आ रहा है। भावेश मेरे बालों को हाथ में लेकर बोला। वाह, मेरी शेरनी! अभी तो कैंची चली थी, अब मशीन का मजा देखना। आवाज आएगी गर्र, और तुम्हारे सारे बाल उड़ जाएंगे। मैंने नकली गुस्से में भौहें चढ़ाई। अरे ओ नाई महाराज, इतना चढ़ाओगे तो मैं भी तुम्हें चुप नहीं बैठने दूंगी। भावेश ठहाका मारकर हंस पड़ा और अलमारी से हेयर क्लिपर निकाल लाया। जैसे ही उसने मशीन ऑन की, उसमें से गर्र की आवाज आई। मैंने तुरंत कान बंद कर ली और बोली, हे भगवान, ये आवाज तो जैसे मेरे दिल की धड़कन और तेज कर रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला। बस, अब दिल नहीं, सिर भी खाली होने वाला है। उसने मेरे सिर के पीछे से मशीन चलाना शुरू किया। और पीछे की पूरी मोटी मोटी लटें फर्श पर गिरने लगीं। मेरी आंखें शीशे पर टिकी हुई थीं। मैंने देखा कि मेरे बाल जैसे खेत में फसल कट रही हो, वैसे साफ हो रहे थे। मैं थोड़ी नर्वस होकर बोली, बाबू, सच में सब काट दोगे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप जब कमेंट करते हो भर भर के और अपनी विशेष बताते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपकी विशेष मैं पूरी करने की बहुत कोशिश करूँगा। जो अभी हाल ही में मैंने स्टोरियाँ पोस्ट करी हैं, उनमें मैं आपकी विशेष बस इसीलिए पूरी नहीं कर पाया क्योंकि ये सारी ऑडियो मैंने पहले ही बना ली थी। लेकिन आप सबका ख्याल रखना मेरा काम है। मैं आप सबकी विशेष का पूरा ध्यान रखूँगा, और जब नई फ्रेश ऑडियो बनाऊँगा और फ्रेश कहानियाँ बनाऊँगा, तो उसमें मैं आप सबकी जो भी मेरे से उम्मीदें हैं, मैं उन उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और बस यूँ ही अपना प्यार बरसाते रहिए। आप सबके प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को आप सब लोग इतना प्यार करोगे।